Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you all are fine and enjoying robust health at your homes. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट बोर्ड पैराग्राफ्स फ्रॉम चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट ईयर। और इससे पहले मैं इस टॉपिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स को हाईलाइट किया था। पार्ट 2 में मैंने चैप्टर 6, 7 और 8 इन तीन चैप्टर्स को कवर किया। अब ये पार्ट नंबर 3 आप देख रहे हैं और इस पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स और वो होंगे चैप्टर्स 9, 10 एंड 11। तो 9, 10 एंड 11 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 में। और पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में हम चैप्टर 12, 13 और 14 इन तीन चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। यानी जो पहला पार्ट है उसमें मैंने 5 चैप्टर्स को डिस्कस किया और फिर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में तीन चैप्टर्स को डिस्कस किया है। तो बेसिकली टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर नंबर 15 है उसको आपने तैयार नहीं करना, वो बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया है, वो अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं होगा। तो टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स हैं टू प्रिपेयर। और उसके जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैंने 4 पार्ट्स में आपके सामने डिस्कस कर लेने हैं। सो दिस इज पार्ट नंबर 3। लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, द फुलिश स्क्वायर। पहला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी, मार्क करेंगे इसको। वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग सम ट्रैवलर्स स्टेड टू रेस्ट अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड लूजनिंग देयर कैमल्स सेट देम टू ग्रेज। यहां से लेके आपने इसको याद कर लेना है। A certain man who had just come up looking on and observing this proceeding shouldered his bundle and going to the next village pretended that he was a doctor। पहला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो कि रेकमेंडेड है कि आप याद कर लें, मार्क कर लें जी इसको अपनी बुक पे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो पैराग्राफ नंबर 2, इसको याद करेंगे यहां से। सो दे सीज्ड हिम बीइंग माइंडेड टू कैरी हिम बिफोर द किंग। यहां से लेके इसको आपने याद कर लेना है। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवेरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट द मैन माउंटेड हिज कैमल एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 2 है और आपको बताता चलूं कि ये बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद कर लेना आपने। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3। यहां से करेंगे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 को। Hearing this, the pretended doctor began to say to himself, "What an extraordinary thing this is." यहां से आपने इसको करना है और यहां तक याद करेंगे। How was a feeble old woman to stand the blow of a mallet? No, it is you and you only who are stupid। उसी के साथ ही हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 4 याद करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा यहां से। वन ऑफ देम नाउ स्टेप फॉरवर्ड सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू मी। यहां से याद करेंगे यहां तक। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न दिस bewildered victim inquired, व्हाई सर दिस क्रूअल यूसेज और क्वेश्चन मार्क। तो यहां तक आपने याद करना है जी। इस चैप्टर में रिकमेंडेड इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स 4 हैं और उनमें जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो बोर्ड में आ चुका है, उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। मूविंग ऑन, वी गॉट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं जी। अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी टेक्स्ट वाला चैप्टर है कि इसके अंदर टेक्स्ट कुछ ज्यादा ही है, तो इसलिए फिर इसके पैराग्राफ्स भी बड़े होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी बोर्ड वाले जो है वो पैराग्राफ पिक कर लेते होते हैं। सो पैराग्राफ नंबर 1 रेकमेंडेड है कि इसको याद करें। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय। यहां से लेके इसको आपने याद कर लेना है यहां तक। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टेफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, हरी हरी हरी। यहां तक इसको याद करें। उसके साथ ही जो है वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है जी। अच्छे से याद करेंगे इसको। एंड ऑफ देयर एंड अगेन द टू व्हाइट मैन with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands। ये काफी बड़ा है मुझे पता चल रहा है, लेकिन ये स्टार्ट से भी आ सकता है या फिर ये एंड से भी आ सकता है। तो बेसिकली ये 2 पैराग्राफ्स इतनी लेंथ है इसकी, लेकिन इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये पेपर में आ सकता है। यहां तक याद कर लेंगे। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम
The main swarm showed in dense black cloud reaching almost to the sun itself। यहाँ तक इसको आपने याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करें। पैराग्राफ नंबर 3 और ये बोर्ड में आ चुका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी, इसको मार्क करेंगे, बड़े अच्छे से याद करेंगे। लुकिंग आउट से स्टार्ट होगा। लुकिंग आउट द ट्रीज वर क्वीर एंड स्टिल क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स देयर बाउज वेज टू द ग्राउंड, ये चल रहा है और यहाँ पे खत्म होगा। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन ओवर एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 बोर्ड में आ चुका, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स, यहां से याद करेंगे। द मेन स्वॉर्म इजंट सेटलिंग, दे आर हैवी विद एग्स, यहां से लेके आपने इसको याद करना है ईयर्स तक। एंड देन देयर आर द हॉपर्स, इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 5, यहां से याद करेंगे। फॉर द लॉर्ड्स सेक सेड मार्गरेट एंग्रली स्टिल हाफ क्राइंग, व्हाट्स हियर इज बैड इनफ इजंट इट, यहां से याद करते आएंगे और इसको यहां तक याद कर लेंगे। इफ दिस डेवास्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड वॉज नॉट रुइन, वेल व्हाट देन वॉज रुइन। सो चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको बताए टोटल 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, जिनमें पैराग्राफ नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। वैसे रेकमेंडेड 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। मूविंग ऑन, वी गॉट चैप्टर नंबर 11 एंड दैट इज आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ए ड्रीम इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बोर्ड वाले पिक करते हैं, पहला पैरा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आ चुका है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations, यहां से लेके इसको याद कर लेना है यहां तक। Let us not wallow in the valley of despair, यहां तक इसको याद करेंगे, बड़े ही अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है जी, I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers। यहां से लेके आपने इसको याद करना है यहां तक। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plains, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together। So ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 है, बोर्ड में आ चुका है, अच्छे से याद करेंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। सो दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, यहां से लेके आपने इसको याद करना है बेसिकली यहां तक, 1 डे तक। और ये क्या हो जाएगा कि इसकी जो लास्ट लाइन है वो काफ़ी लंबी है, वो आपने देख लेना है कि विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री 1 डे। यहाँ तक आपने इसको याद करना है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। सो चैप्टर 11 में सिर्फ मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताए हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 और 1 ये दोनों जो हैं वो बोर्ड में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 1 और नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और इस पार्ट में हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 को, और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 4, उसमें मैं जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 12, 13 और 14 उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपने ये कंप्लीट पार्ट्स देखने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो आपको अपने 14 चैप्टर्स, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 ओवरकोट तक आपको तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएंगे, और आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल, अल्लाह हाफ़िज़।